Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास बायोलॉजी का आपका चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। प्रीवियसली हमने नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 21 से पार्ट 30 तक 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो आप वो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, प्लस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्रीवियसली हमने 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 19 तक कंप्लीट किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हमने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम लिविंग कंसीडर करते हैं वो मूवमेंट शो करता है, लोकोमोशन होता है। प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है? जैसे कि लोकोमोशन आपको बताता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट देयर विल बी चेंज ऑफ प्लेस, और ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है, इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। और सिंपली अगर आप एक जगह बैठे हो, अब आप अपने हाथ मूव कर रहे हो, आप अपना हेड मूव कर रहे हो, आप अपने लेग्स मूव कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? मूवमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, क्योंकि लोकोमोशन में मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो लोकोमोशन इज अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर मूवमेंट आता है। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अगर मैं अपना हेड मूव कर रही हूँ, हाथ मूव कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी का जो प्लेस और लोकेशन है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो लोकोमोशन क्या हुआ? जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सभी जो मोशंस हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं? लोकोमोशन। एंड मूवमेंट्स में आते हैं हमारे बॉडी मूवमेंट्स। तो आप यहाँ एग्जांपल्स देख सकते हो। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अब जैसे अमीबा में क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होते हैं जिससे स्यूडोपोडिया डेवलप होते हैं, वो एक सिंपली मूवमेंट का एग्जांपल है। और अगर उससे वो जगह चेंज करने लगे, वो मूव करने लगे अपनी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आएगा लोकोमोशन में। अब मूवमेंट में और क्या चीजें आ गई? सीलिया फ्लैजिला का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट, क्योंकि ये जो है ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है पहले ऑर्गेनिज्म को और फिर उससे लोकोमोशन हो रहा है। पहले सीलिया फ्लैजिला मूव कर रहे हैं, विप लाइक जैसे हम बोलते हैं, फ्लैजिला आपका मूव होता है जिससे ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ मूव होगा। अब हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं, बट वो कैसे हैं? स्टेशनरी, स्टेबल बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि हमारे लिम्स का, हमारे हाथ पैरों का, जॉज। अब हमारे जॉ जो है वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, लोकोमोशन नहीं। आईलिड्स, हमारे आईलिड्स का, टंग का मूवमेंट, तो ये सभी क्या है? मूवमेंट्स एंड इट इज नॉट लोकोमोशन। तो यहाँ लिखा भी हुआ है सम ऑफ द मूवमेंट, कुछ मूवमेंट्स क्या करते हैं? दे रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, जिससे चेंज ऑफ प्लेस या लोकेशन होगा, वैसे वॉलेंट्री मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताए, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, तो ये सभी लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होंगे उन स्ट्रक्चर्स से जो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक ही जो आपका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो मूवमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है एंड लोकोमोशन भी। जैसे आपके लिम्स, जो आपके 4 लिम्स हाइंड लिम्स हैं, तो हाइंड लिम्स से आप मूवमेंट कर सकते हो, आप बैठे बैठे अपने पैर मूव कर सकते हो, हिला सकते हो, और उन्हीं पैरों से, मीन्स आपके वही स्ट्रक्चर से आप लोकोमोशन, आप पैदल चल सकते हो, आप भाग सकते हो। तो जो स्ट्रक्चर्स आपके मूवमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं वो ही आपको लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे पैरामीशियम में आपका सीलिया है जो फूड को एनगल्फ करने के लिए हेल्प तो करता है, प्लस लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो ये सभी जो आपको एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं ये आपको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि लोकोमोशन क्या है एंड मूवमेंट क्या है, कौन से स्ट्रक्चर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं
एंड वही स्ट्रक्चर उनमें से कुछ जो लोकोमोशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अब आप डिफाइन कर पाएंगे, इस पे कमेंट कर पाएंगे कि क्यों all locomotion are movement but all movements are not locomotion। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। तो बॉडी किस टाइप के मूवमेंट शो करती है। अब जो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट शेप और साइज के सेल होते हैं। कुछ आपके स्टेशनरी है और कुछ मोबाइल है। जैसे कि आपका स्टेशनरी स्ट्रक्चर हो गया आपका एग, तो जो फीमेल एग है वो स्टेशनरी है, बट जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म, वो कैसा है, वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर शो करता है। तो आपका जो स्पर्म है उसमें जो टेल है, तो स्पर्म जो है वो कैसे मूव करता है, स्पिन मूवमेंट है स्पर्म का, स्पिन करके वो रोटेट करके वो मूव करता है। तो डिफरेंट मूवमेंट बॉडी शो करती है, जैसे कि एमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की तरह मूव करना, सीलियरी मूवमेंट, सीलिया की हेल्प से, मस्कुलर मूवमेंट। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। अब आपके मैक्रोफाजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये सब क्या है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो आपको फाइटिंग में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं ये। तो ये कैसा मूवमेंट शो करते हैं, एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, अमीबा की तरह स्लगिश मूवमेंट। और ये मूवमेंट कैसे आया, बिकॉज ऑफ स्यूडोपोडिया प्लस स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो पूरा ही मूव होता है जैसे अमीबा में होता है। तो वो मूवमेंट शो करते हैं आपके मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट आ गए साइटोस्केलेटल एलिमेंट। तो हमने साइटोस्केलेटल एलिमेंट कौन कौन से पढ़े हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएटरी फिलामेंट। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था, ये भी आपके एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इनमें से कौन सा, माइक्रोफिलामेंट। अब जो आपके सीलियरी मूवमेंट है, तो सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा भी है, आपकी जो इनर लाइनिंग है एपिथेलियम में, वहाँ इंटरनल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड लाइनिंग होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो जैसे ट्रैकिया, जो वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें से जो कचरा है उसे ट्रैप कर लिया सीलिया ने और उसे बाहर की तरफ रिमूव कर दिया, एक्सेल कर दिया। जैसे कि पैसेज ऑफ ओवा, जब ओवा रिलीज होता है एट द डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओवरी से ओवा बाहर निकला, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है जब ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे, तो वो ओवा को कैच किसने किया, आपकी फेलोपियन ट्यूब ने। और फेलोपियन ट्यूब का जो पूरा ट्रैक है वहां सीलिया प्रेजेंट है। तो अब आपका थर्ड हो गया मस्कुलर मूवमेंट। मसल्स, सिंपली आपके लिम्स, जॉज, टंग, ये सभी मस्कुलर मूवमेंट शो करते हैं। तो मसल की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। तो हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि आपकी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है कि आपके मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे रिलैक्स हो रहे हैं, कौन से प्रोटीन्स हैं जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने 3 तरह के मूवमेंट देख लिए, एमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो तीनों के एग्जांपल्स भी देखे, एमीबॉइड मूवमेंट कहाँ हो रहे हैं, सीलियरी मूवमेंट बॉडी में कहाँ हो रहे हैं, प्लस मस्कुलर मूवमेंट। तो लोकोमोशन requires a perfect coordinated activity। obviously अब आप सोचो, अगर आप सिर्फ मसल्स की बात करो कि मसल्स लोकोमोशन कराती है, नहीं जी, अभी हम आगे देखेंगे कि मसल्स कोऑर्डिनेटेड है आपके स्केलेटल सिस्टम से, और मसल्स और स्केलेटल सिस्टम एक साथ वर्क कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा ब्रेन से, जब तक मोटर न्यूरॉन आपके पास सिग्नल नहीं लेके आएगी कि मूवमेंट करो, खड़े हो, भागो, तो आप तब तक मूवमेंट नहीं शो कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। तो आपका नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड आपका मस्कुलर सिस्टम, ये तीनों सिस्टम मिलके लोकोमोशन को पॉसिबल बनाते हैं, मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। तो यहाँ आप देखो डायग्राम में एमीबॉइड मूवमेंट शो किया है, प्रोटोप्लाज्म, पूरा प्रोटोप्लाज्म बॉडी के साथ सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। सेकेंड, आपको यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था आपका सीलिया फ्लैजिला का चैप्टर 8 में। मस्कुलर मूवमेंट आप यहाँ देख सकते हो। तो तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट की ये पिक्चर्स हैं।
नेक्स्ट आपका सीलिया और फ्लैजिला आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। फ्लैजिलर मूवमेंट कौन शो कर रहे हैं? आपके स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर आपका स्पर्म, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट कैनाल सिस्टम में जो स्पॉन्जोसील हमने पढ़ा था स्पॉन्जेस में। लोकोमोशन जो आपके प्रोटोजोआ शो करते हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, आपके अमीबा हो गए, डिफरेंट प्रोटोजोअन्स हो गए, ट्रिपैनोसोमा जो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है। तो ये सभी एग्जांपल्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो बायोलॉजी की यही खास बात है, आपके जो हर चैप्टर्स हैं वो रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो पीछे का भूल जाओगे। सभी चैप्टर्स में आपने वो एग्जाम्पल पढ़े हैं, आप हर चैप्टर में कोई ना कोई नई डिटेल्स का पता लगाते हैं। अब आप देखो मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो कैसे हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि 3 हमारे पास आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से आपकी मसल्स बनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटाबेस चीजें लिखी है कि टोटल मसल्स हमारी बॉडी में कितनी है, वेरिएबल नंबर इतना आपकी मसल की ये प्रॉपर्टी होती है। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो जाती है जैसे नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एक्सटेंसिबिलिटी मींस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होने के बाद अपनी सेम पोजीशन में साइज में आ जाना। इलास्टिसिटी, इलास्टिक है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो पा रही है। तो ये मसल का क्राइटेरिया जो 3 है, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल्स, इनके बारे में आपने 9th में टिश्यू के चैप्टर में भी पढ़ा है। और चैप्टर 7 11th का ही, वहां मैंने इन तीनों के डिफरेंस एक्सप्लेन किए हैं। तो आपके ये जो 3 टाइप का मूवमेंट है इसकी यहाँ स्पेसिफिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स क्या है? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये सभी वर्ड्स का मतलब भी हम समझ गए कि मसल्स जो हैं आपके, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर फाइबर एक्साइटेबल है, नर्वस सिस्टम से जो आपको सिग्नल आते हैं उससे वो एक्साइट होते हैं और फिर मूवमेंट शो करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी मींस वो एक हद तक एक्सटेंड हो सकते हैं और वापस अपने शेप में आ सकते हैं। इलास्टिक है, ठीक है, ऑब्वियसली इलास्टिसिटी है मींस फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। तो ये जनरल डिफरेंसेस हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल में। ऑलरेडी चैप्टर 7 में मैंने ये समझाया है, इसकी वीडियो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से समझ सकते हो इन तीनों मसल्स का डिफरेंस कि स्केलेटल मसल कैसी है, वॉलेंट्री, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री, कार्डियक भी इनवॉलेंट्री, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है बॉडी में आपके, इनका फंक्शन क्या है, कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है या यूनी न्यूक्लिएटेड। तो ये सभी टर्म्स को डिटेल में मैंने उन वीडियोस में समझाया है, तो आप वहां से वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।